दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे साइड हसल की जिसकी हेल्प से तुम मंथली लाखों अर्न कर सकते हो, वो भी सिर्फ 3 to 4,000 इन्वेस्ट करके। मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉगिंग की। तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारे जैसे हजारों लोग हर महीने 50,000 से लेकर 2 लाख तक आराम से अर्न करते हैं, वो भी बिना खुद लिखे एंड बिना ज्यादा कुछ काम किए। बिकॉज नाउ वी हैव AI टूल्स लाइक ChatGPT, जिसकी हेल्प से तुम्हारा 70% काम ईजिली हो जाता है। चाहे वो ब्लॉग पोस्ट लिखना हो, सोशल मीडिया पोस्ट तैयार करना हो या फिर टाइटल या डिस्क्रिप्शन लिखवाना हो। तो ब्लॉगिंग को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है सही नीश फाइंड करना। नीश यानी वो स्पेसिफिक टॉपिक जिसके ऊपर तुम्हारा ब्लॉग फोकस करेगा। एक वेल डिफाइंड नीश आपको सही ऑडियंस अट्रैक्ट करने में, भीड़ से अलग दिखाने में एंड तुम्हारे इफर्ट्स को मोनेटाइज करने में हेल्प करता है। सो नीश फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपने इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ की लिस्ट बनाओ और ChatGPT की हेल्प से उन्हें एनालाइज करो कि इन टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा डिमांड में कौन से टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, ट्रैवल, फिटनेस, ये वो टॉपिक्स हैं जिनकी 2025 में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन अगर तुम अपने यूनिक एंगल से इनके ऊपर ब्लॉग लिखना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली तुम थोड़े ही टाइम में अपने ब्लॉग्स के ऊपर बहुत अच्छा ट्रैफिक ला सकते हो। तो करेक्ट नीश फाइंड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को एक्सप्लोर करो। ऐसे नीश चूज करो जिसके बारे में तुम सच में पैशनेट हो, क्योंकि नीश तुम्हारे ब्लॉगिंग का फाउंडेशन है। आराम से टाइम स्पेंड करके सही नीश फाइंड करो। अब जब तुम्हारे पास ब्लॉगिंग नीश है तो टाइम है तुम्हारे ब्लॉग को ऑनलाइन लाने का। तो इसे हम सिंपल 3 स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारे डोमेन नेम की। डोमेन तुम्हारे ब्लॉग का ऑनलाइन एड्रेस होता है, जैसे yourblogName.com। तुम्हारा डोमेन सिंपल, शॉर्ट एंड इजी टू मेमोराइज होना चाहिए और तुम्हारा कंटेंट और तुम्हारा नीश तुम्हारे डोमेन से रिफ्लेक्ट होना चाहिए एंड उससे कनेक्टेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका नीश है हेल्दी ईटिंग और न्यूट्रिशन। आप इससे रिलेटेड कीवर्ड्स जैसे फिटनेस, डाइट, हेल्थ, इस तरह के कीवर्ड्स को कंबाइन करके एक अच्छा डोमेन बना सकते हो जो इजी टू मेमोराइज भी है एंड काफ़ी इजी टू रिमेंबर है। तो डोमेन बाय करने के लिए GoDaddy एक ट्रस्टेड और इजी टू यूज प्लेटफॉर्म है। तुम GoDaddy के सर्च बार में जाके अपना डिज़ायर्ड डोमेन टाइप करके उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो। नॉर्मली .com डोमेन अराउंड 700 to 800 का मिलता है और .in .online थोड़े सस्ते या महंगे हो सकते हैं बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी। नेक्स्ट स्टेप है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग जहां पर तुम्हारी सारी फाइल्स स्टोर होती हैं। होस्टिंग बाय करने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म बिगनर्स के लिए होस्टिंगर है, जहां से तुम्हें होस्टिंग भी मिलती है एंड 1 क्लिक के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन भी मिलता है, जो प्रोसेस को काफ़ी ईजी बनाता है। एंड मैं यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि होस्टिंगर से तुम अपना डोमेन और होस्टिंग दोनों चीज़ें कंबाइन करके भी बाय कर सकते हो, जो तुम्हें अराउंड 3 to 4,000 की पड़ेगी। अब बात करते हैं वर्डप्रेस की। वर्डप्रेस वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इस पे आपको वाइड रेंज ऑफ थीम्स एंड प्लगइन्स मिलता है, जिसकी हेल्प से तुम अपने ब्लॉग को प्रोफेशनल लुक दे सकते हो। और अब बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन की। यही तुम्हारे ब्लॉग का कोर है, क्योंकि अगर तुम्हारा कंटेंट अच्छा होगा तो लोग पढ़ेंगे, शेयर भी करेंगे एंड गूगल भी उन्हें रैंक करेगा। लेकिन हर रोज़ नए टॉपिक सोचना, उनके ऊपर कंटेंट लिखना, ये बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है काम ChatGPT का। तुम सबसे पहले ChatGPT की हेल्प से 15 आइडियाज़ जनरेट करो जिसके ऊपर तुम आने वाले टाइम के अंदर कंटेंट लिखना चाहते हो रिलेटेड टू योर नीश। जब टॉपिक मिल जाए तो उसके लिए एक आउटलाइन जनरेट करना होता है, जिससे तुम्हारा पोस्ट स्ट्रक्चर्ड एंड वेल डिफाइंड लगे। इसके बाद नंबर आता है इंट्रोडक्शन लिखने का, एंड ये पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे रीडर का अटेंशन ग्रैब होता है। और इंट्रोडक्शन लिखने के बाद तुम हर पार्ट को अलग अलग प्रॉम्प्ट्स देकर लिखवा सकते हो। अब इससे पहले तुम ये सोचो कि ChatGPT तुम्हें पूरा ब्लॉग लिख के दे देगा। मैं ये क्लियर कर दूं कि ChatGPT तुम्हारी क्रिएटिविटी और यूनिक आइडियाज़ को रिप्लेस करने के लिए नहीं है। ये तुम्हारा एक अल्टीमेट असिस्टेंट है, जिसकी हेल्प से तुम आइडियाज़ बना सकते हो एंड ड्राफ्ट्स को रिफाइन कर सकते हो। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि ChatGPT से ब्लॉग लिख के उसे सीधा लाइव कर दोगे, तो गूगल ऐसे कंटेंट को सीरियस नहीं लेता, क्योंकि गूगल चाहता है ओरिजिनल एंड वैल्यूएबल कंटेंट जो यूज़र्स के लिए यूज़फुल हो, ना कि सिर्फ जेनरिक इन्फॉर्मेशन।
और चैट जीपीटी का कंटेंट अगर तुम सीधा उठाकर ब्लॉग पे लाइव कर दोगे तो गूगल उसे कभी रैंक नहीं करेगा। और अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी पॉइंट यानी SEO के बारे में, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट लिखना सिर्फ आधा काम है, लेकिन तुम्हारा कंटेंट लोगों तक पहुंचे उसके लिए वो सर्च इंजन्स के ऊपर रैंक होना ज़रूरी है। सर्च इंजन जैसे गूगल, एंड इसी को कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या फिर SEO। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करना होगा। कीवर्ड यानी वो टर्म जो लोग गूगल के ऊपर आके सर्च कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले कीवर्ड्स को ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए तुम उबर सजेस्ट, कीवर्ड प्लानर या फिर क्वोरा जैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हो, या फिर तुम चैट जीपीटी की हेल्प से 10 प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स भी फाइंड कर सकते हो। अब जब तुम्हारा ब्लॉग रेडी है एंड उसके ऊपर थोड़ा ट्रैफिक आना स्टार्ट हो चुका है तो टाइम है मोनेटाइजेशन का। मोनेटाइजेशन एंड ब्लॉग से पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे पहला और सबसे ज़्यादा कॉमन है गूगल एडसेंस का। जब तुम्हारे ब्लॉग्स बन के तैयार हो जाएं एंड 15-20 क्वालिटी ब्लॉग्स तुम बना चुके हो और उसके ऊपर डिसेंट ट्रैफिक आना स्टार्ट हो चुका है तो तुम गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्रूव होने के बाद तुम्हारे ब्लॉग के ऊपर ऐड दिखने लगेंगे और पर क्लिक या फिर इम्प्रेशन के तुमको पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर तुम ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो और ब्लॉगिंग को लेकर काफ़ी सीरियस हो तो ब्लॉगिंग ये सोच के स्टार्ट करना कि ब्लॉगिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है जिसके अंदर पेशेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें रेगुलर पोस्ट करते रहना होगा, SEO को ऑप्टिमाइज करते रहना होगा, एंड जब गूगल तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर लेगा एंड तुम्हारा गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाएगा उसके बाद तुम्हारी इनकम स्टार्ट होगी। इसमें 5 to 6 मंथ्स भी लग सकते हैं एंड इससे ज़्यादा भी लग सकता है। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।